जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। जी क्या मैसेज है आपका, क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम है? बात यह है कि कुछ इकोनॉमी बेहतर हुई थी जिसके इंडिकेटर इकोनॉमिक सर्वे में भी आ चुके। जी अब जो इकोनॉमी तबाह हुई है, जो बताया जा रहा है कि एक्चुअल फिगर वही है। जैसे बिजली का कारोबार 12 रुपए बढ़ाए गए, जी 12 रुपए तो ये बढ़ाए गए, प्लस 5 रुपए जो सब्सिडी दी गई थी वो माइनस हो जाएगी, जी ये हो गया 17 रुपए। इसके ऊपर जीएसटी, इनकम टैक्स, बिल होल्डिंग टैक्स लगेगा, जी ये 21 रुपए यूनिट बढ़ जाएगा विदाउट एनी डाउट। जी जब 21 रुपए यूनिट बढ़ेगा तो इंडस्ट्री कहाँ खड़ी होगी? और उसके बाद पोजिशन ये है कि बिजली अवेलेबल नहीं है, 12 से 14 घंटे तो है ही नहीं। जी इंडस्ट्री तो चाहिए 24 घंटे बिजली, फैक्ट्री चलती है 24 घंटे तो कास्ट पूरी होती है, 3 शिफ्टें चलानी है, 1.5 शिफ्ट की प्रोडक्शन है, 1.5 शिफ्ट की तनख्वाह विदाउट प्रोडक्शन जा रही है। जी इसके नतीजे में हम इंटरनेशनल मार्केट मीट नहीं कर सकते, तो कास्ट तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने प्रोडक्शन से निकालनी है ना, जी रेट बढ़ाएगा अल्टीमेटली। हम इंटरनेशनल मार्केट बीट नहीं कर सकेंगे, उसके नतीजे में इकोनॉमी मजीद नीचे आ जाएगी, जी फिर डेफिसिट मजीद बढ़ जाएगा। अच्छा ये बताइए, ये जो सब कुछ आप बता रहे हैं, मुझे आम पब्लिक को इस चीज़ का इल्म है? जी जी आप जो मुझे बता रहे हैं, आम लोगों को इस चीज़ का इल्म है? आम लोग तो अभी वो फिगर्स को कैलकुलेट नहीं करते ना, क्योंकि मैं तो खुद एक ऐसे शॉपसी हूँ जहाँ पे मेरा वासा कैलकुलेशन से पड़ता है, तो मैंने कैलकुलेट किया है। आम आदमी तो कहते हैं 12 रुपए बढ़ गए, लेकिन एक्चुअली तो वो 9 रुपए मजीद उस पर बढ़ गए ना। अच्छा ये आम आदमी, लेकिन आम आदमी इंतहाई तौर पर डिस्टर्ब है, इंडस्ट्रियल कारोबार ना होने, रोजगार ना होने की वजह से इंतहाई। और जिस तरह से लोग निकले हैं, मैंने जनाब वास्तव कि मैं 68 की मैंने मूवमेंट देखी है यूफान के खिलाफ, 77 की मूवमेंट देखी है, 83 84 की एमआरडी की मूवमेंट्स देखी हैं, 96 के जमात इस्लामी के धरने देखे हैं, लेकिन क्यादत पहले निकलती थी तो लोग निकलते थे, अब क्यादत नहीं है, अब लोग खुद निकल रहे हैं। इस कदर डिस्टर्ब है कि लोगों को अवेयरनेस तो ही है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, इतनी परेशानी है, इतने लोग डिस्टर्ब है तो खुद निकल रहे हैं, क्यादत बाद में बाहर आती है। अच्छा ये बताइए कि जो हालात आज आप देख रहे हैं, आप जिस तरह बता रहे हैं कि काफ़ी हालात आपने देखे हैं, ख़राब भी पाकिस्तान के, अच्छे भी। आपने वोट किसको दिया था लास्ट टाइम, ये मुझे पहले बताएं। हालात तो हमें जो बहुत गंभीर नजर आते हैं, मुल्क को जिस तरफ ले जाया जा रहा है वो खुद मुख्तारी का सौदा हो रहा है। हमारे पास वसाइल हैं, लेकिन उन वसाइल को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, नहीं किए जाना, क्योंकि उसमें किकबैक्स का प्रॉब्लम आता है। आपने देखा होगा रेटोरिक का मामला हुआ, उस मामले को फिर एक वजह से मामला बना दिया गया। रेटोरिक में जो भी मुआहदा हुआ था, अगर हम उसको फॉलो कर लेते तो वो एक जगह पर सिर्फ एक स्पॉट पे तो ये तरफ 1,000 अरब डॉलर का वहां पे रिजर्व है हमारे। अगर हम उस पर रिजर्व कर लें 50% पर, तो हम तो 500 अरब डॉलर हमारे पास आ सकते हैं 2-3 साल में। हम IMF पे कर्जा भी दे सकते हैं, दुनिया के दूसरे कर्जे भी दे सकते हैं। ये मशीन बंद कर लें। और हेलो जी, हेलो जी, जब भी कॉल करें कोशिश करें कि हमारे साथ बात जब करें तो इधर ध्यान होना चाहिए, ताकि आपके साथ हम भी अच्छे तरीके के साथ बात करें। होता ही है कि साथ साथ काम हो रहा होता है, साथ साथ लोग कॉल कर रहे थे। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।